अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा आपको थंबनेल से ही पता चला होगा कि जो आज पॉलिटिकल साइंस सेकंड बीएलएलबी सेकंड सेमेस्टर का पेपर आया था कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से, और जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ या एफिलिएटेड लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स जो इसमें अपियर हो रहे थे, लगभग ये 400 स्टूडेंट्स थे जो इस एग्ज़ाम में अपियर हुए। और अगर बैकलॉग को मिला के हम देखें तो 500 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो आज के इस एग्ज़ाम में अपियर हुए। और इनका जो पेपर आया था आ, वो टोटली जो है अगर देखा जाए सिलेबस के मुताबिक नहीं था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, इसलिए आपके सामने हम पेपर लाते हैं। पहला पोर्शन जो इस पेपर का है दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये 10 to 20 वर्ड्स के होते हैं और इनमें कोई चॉइस नहीं होती। 20 मार्क्स होते हैं, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है पॉलिटिकल ओब्लिगेशन। जबकि अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस हमारा जो है दैट इज थॉट, वेस्टर्न थॉट, जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो एंड बेंथम जो है उनका पॉलिटिकल थॉट है। यानी प्लेटो का अगर हम देखें तो आइडियल स्टेट है, जस्टिस है, कम्युनिज्म का कंसेप्ट है। एरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स है, कॉन्स्टिट्यूशंस है, कंसेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन है, व्यूज ऑन स्लेवरी है। मैकियावेली का अगर हम देखें तो व्यूज ऑन स्टेट क्राफ्ट है, व्यूज ऑन रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स है। हॉब्स एंड रूसो लॉक का देखें तो व्यूज ऑन स्टेट ऑफ नेचर, व्यूज ऑन सोशल कंट्रैक्ट, लॉक्स कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स। रूसो एंड बेंथम, रूसो स्टेट ऑफ नेचर, रूसो जनरल विल, बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म। लेकिन इस सिलेबस में कहीं पर पॉलिटिकल ओब्लिगेशन नहीं आता। पॉलिटिकल ओब्लिगेशन असल में फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, जो की कंसेप्ट पॉलिटिकल साइंस के हैं, वहां पे पॉलिटिकल ओब्लिगेशन का कंसेप्ट आता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ भी एक कंसेप्ट है, ये किसी फिलोसफर का कोई थॉट नहीं है जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। इसी तरह बिहेवियरिज्म जो है, बिहेवियरिज्म भी एक कंसेप्ट है। एब्सोल्यूटिज्म एक वर्ड पूछा गया है। मर्केंटाइल पॉलिसी पूछा गया है। नेगेटिव लिबरलिज्म, जबकि यहाँ लिबरलिज्म कहीं पे है ही नहीं। प्राइवेटाइजेशन है, यहाँ पे लिबरलाइजेशन है, पॉजिटिव लॉ है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये हमारे इस वेस्टर्न थॉट में न प्लेटो ने कहीं पे, न प्लेटो के चैप्टर में है, न एरिस्टोटल के चैप्टर में है, न मैकियावेली के चैप्टर में है, न हॉब्स और लॉक के चैप्टर में है, न रूसो एंड बेंथम के चैप्टर में है। सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, नेम द नेचुरल राइट्स ऑफ लॉक, जो हमारे सिलेबस में आता है लॉक का जो नेचुरल राइट्स का कंसेप्ट है। यानी पहले जो 9 क्वेश्चंस है टोटली आउट ऑफ सिलेबस है, इस सिलेबस के साथ कोई मैच नहीं करता। हालांकि बच्चों ने ये पढ़े हैं, वो इन क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में भी, लेकिन फिर सिलेबस का क्या फायदा, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो नॉर्मल क्वेश्चंस है। लिबरलिज्म भी ये डिफाइन कर सकते हैं, पॉजिटिविज्म भी लिखा होगा, प्राइवेटाइजेशन भी। लेकिन अगर सिलेबस है तो फिर सिलेबस के मुताबिक आपको पेपर बनाना है। आई थिंक ये जो पेपर किसी ने बनाया है उसने सिलेबस देखा ही नहीं है, उसने अपनी मर्जी में दिमाग में जो क्वेश्चन आए उसने वहीं से बनाया है। देन वी हैव सेक्शन 2 दैट इज मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें तो क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। प्लेटो आइडियल स्टेट भी ठीक है, एरिस्टोटल व्यूज ऑन स्लेवरी, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी का वर्ड आया है, जबकि हमारे सिलेबस में दिया गया है एरिस्टोटल का स्लेवरी का कंसेप्ट, रेवोल्यूशन का कंसेप्ट, स्टेट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस का। प्रॉपर्टी का वर्ड इसमें ऐड हुआ है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। फिर मैकियावेली का क्वेश्चन भी ठीक है, लॉक कंसेप्ट ऑफ कंसेंट एंड रेजिस्टेंस, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये मैं बताऊं आपको, अगर आपने लॉक का पढ़ा होगा, स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कंट्रैक्ट या नेचुरल राइट्स, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। इसी तरह रूसो। देन वी हैव सेक्शन सी, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जो है पहला क्वेश्चन तो ठीक है, प्लेटोज कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, स्टेटस ऑफ डेमोक्रेसी इन एरिस्टोटल पॉलिटिकल थॉट। ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ते हैं, जिसमें प्लेटो ने एरिस्टोटल ने जो है पॉलिटिकल थॉट बताया है ये डेमोक्रेसी के बारे में और मिक्सड कॉन्स्टिट्यूशन की। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। उसके बाद निकोलो मैकियावेलीज ऑन एब्सोल्यूट मोनार्की इन हिज वर्क प्रिंस, तो ये प्रिंस के बारे में लिखा जाता है। तो ये भी आपने स्टेट क्राफ्ट अगर पढ़ा होगा तो वहाँ से आपको इसका आंसर, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन सिलेबस से ही निकलता है। लॉक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म, जबकि लॉक का यहाँ पे कंसेप्ट हमारा है नेचुरल राइट्स का कंसेप्ट, लेकिन ये लिबरलिज्म को कैसे डेवलपमेंट हुई, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा इसमें कनेक्शन लगता है।
और फिर उसके बाद जर्मी बेंथम टुवर्ड्स मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, इसमें यूटिलिटेरियनिज्म जो कंसेप्ट दिया है बेंथम ने वही आपको डिस्कस करना है। कुल मिला के देखा जाए तो मीडियम और लॉन्ग में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है उससे पहले 9 क्वेश्चन जो है वो टोटली जो है सिलेबस से बाहर है, यानी अगर बच्चे ने अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा होगा तो वो इन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे कंट्रोल साहब है, एग्जामिनेशन इंचार्ज जो है, उनसे गुजारिश है कि इस पेपर को रिवाइज़ किया जाए और देखा जाए कि कहाँ पर खामी है और अगर इसका बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन रहता है तो बच्चे को 2-4 मार्क्स कम हो जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादती है। हम चाहते हैं जस्टिस हो इनके साथ, या तो इनका एग्ज़ाम लिया जाए, रिवाइज नया एग्ज़ाम होना चाहिए इस पेपर का, या इनको ये ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। जो क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस है उसका इनको ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते कि सभी इन क्वेश्चन को कर पाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सिलेबस को पूरी तरह पढ़ा होगा लेकिन ये क्वेश्चन वो नहीं कर पाएंगे, तो उनके मार्क्स रह जाएंगे, जबकि इनमें कोई चॉइस भी नहीं थी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इस चीज़ का नोटिस ले और ये जो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है इसको दूर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।